ये है एक छोटी सी कीफ जिसकी मदद से मैंने एक छोटी तंग मुंह वाली बॉटल में ऑलिव ऑयल नहीं, कोकोनट ऑयल डाला। ठीक है। और अब मैं आपका तारुफ़ करवाती हूँ अपने छोटे छोटे किचन टूल्स से जो मुझे बहुत पसंद हैं। जी, तो ये है वो फ्रूट बाउल है जिसका मैंने शुरू में जब इस्तेमाल किया फ्रूट्स में से गोल बॉल्स बना के निकालने का, तो इसकी पड़ गई थी धूमें। ये बात कर रही हूँ मैं आज से 30 साल पहले की। ये जनाब ये टूल है अचार की बॉटल में, इसको इंसर्ट करके आप अपनी मर्ज़ी का अचार इससे निकाल सकते हैं। ऐसे इंसर्ट करें और फिर उसमें से अचार निकालें। इस वक्त अचार की बोतल नहीं है, वरना मैं आपको निकाल के भी दिखाती। ठीक है। मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता अपने छोटे छोटे टूल्स जो हैं उनसे आपको मुतारफ़ कराती हूँ। ये है कुकी कटर या वेजिटेबल कटर। मैं इससे गाजर वगैरह के फूल भी बनाती हूँ। ठीक है। और इसके अलावा अभी मैं आपको दिखाऊं, इससे एग्स का बॉइल्ड एग का इससे फूल बनता है। किस तरह से बनता है मैं आपको अभी बताती हूँ। इसका ये दूसरा हिस्सा है। बॉइल्ड एग इसमें रखें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, और इसमें से फूल बन के एग का निकल आता है। ठीक है। इसको हमने इधर कर दिया। फिर ये है एक प्यारा सा फ्रूट बॉलर जो पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास डिफरेंट स्टाइल के हैं। ठीक है। ये एक छोटी सी छलनी है। ये कॉफ़ी के ऊपर या किसी केक के ऊपर थोड़ी सी आइसिंग करनी हो ना, आइसिंग शुगर से, तो उसके लिए ये एक छोटी सी छलनी है। और कॉफ़ी के ऊपर अगर आपने पाउडर कॉफ़ी स्प्रिंकल करनी हो तो उसके लिए ये छलनी है। ठीक है। अच्छा जी, इससे भी गोल गोल फ्रूट के बॉल्स बन जाते हैं। ये भी मेरे पास एक टूल है। इसके अलावा अचार में से कोई भी पीस निकालने के लिए ये है, ताकि सिर्फ जो है तेल जो है बाहर निकल जाए और सिर्फ आपके हाथ पे, या जैसे ऑलिव्स हैं बॉटल में, तो उसमें से आपने इस चम्मच के साथ ऑलिव निकालना है ताकि उस जिस सिरप में वो भीगा हुआ है वो अंदर ही रह जाए। ये है जनाब खीरे वगैरह के अंदर से स्कूप करने के लिए ये एक टूल है। ये एक ट्विज़र है, आप देख रहे हैं कितना बड़ा सा ये ट्विज़र है। मैंने जब इसको क्रॉकरी की दुकान में दुबई में देखा, लेम्सी एक वहाँ पे मॉल था जिसमें इस तरह की चीज़ें मिलती थी, जैपनीज स्टोर था उसमें, तो मैं बड़ी हैरान हुई कि क्रॉकरी की दुकान में ट्विज़र का क्या काम। लेकिन जब इसका मैंने रैपर पढ़ा तो पता चला कि जब आप फ़िश खा रहे हो तो उसमें से कांटे इसमें से आप ऐसे आराम आराम से निकाल सकते हैं। ये है। और जनाब जी ये एक इसी किस्म का एक ट्विज़र है जो आप किसी फल में से गुठली निकालनी हो तो उसको पकड़ के बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जी, ये बहुत छोटी छोटी सी स्पून्स हैं। टी स्पून, टेबल स्पून तो आपने देखी होंगी। ये है पिंचेस की स्पून्स, 1 पिंच, हाफ पिंच, गुड पिंच, ये उसके लिए पिंचेस की स्पून्स हैं। ये इसके ऊपर लिखा भी हुआ है। ठीक है। और ये जनाब चम्मच है कि आप स्टर करने के बाद कॉफ़ी या जो भी आप पी रहे हैं इसको प्याली के साथ अटका दिया जाता है। ठीक है। और ये क्या है, आप बूझिए ये क्या है। ये एक ऐसी डिवाइस है कि अगर आप इसको दूध की देगची में डाल के दूध को बॉयल करें तो दूध उबल के कभी बाहर नहीं आता है। ये मैंने ली थी कनाडा से। जी, और इसके अलावा अब ये देखिए डिफरेंट टाइप की नाइफ़्स हैं जो थाईलैंड में जब मैं कार्विंग का कोर्स कर रही थी और मलेशिया में, तो ये मैंने वहाँ से ख़रीदी थी, बल्कि एक पूरा डिब्बा मैंने ख़रीदा था जिसमें इस तरह की बहुत सारी नाइफ़्स थी। ठीक है। और ये देखें ये फ़ोर्क है, ये प्रॉन्स खा लें आप इससे, या ये एक छोटा सा देखें विस्क है, एक अंडा आपने फेंटा हो, या ज़्यादातर ये है कि ज़ाफ़रान को थोड़ी सी छोटी सी मेरे पास मुन्नी सी कुंडी है, उसमें डाल के आपने स्टर करना हो तो उसके लिए ये छोटा सा विस्क है। ये मेरा पॉइंटर है, थाईलैंड से लिया हुआ है। वो लोग इसको किस लिए यूज़ करते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा अपने टीवी शोज़ में इसके साथ पॉइंटर का काम करती रही हूँ। ठीक। तो जनाब ये वो चीज़ें हैं। और ये है
टमाटर के ऊपर जो गोल सा उसका वो आई होती है ना, जिसको हम छुरी के साथ निकालते हैं, ये उसके ऊपर घुमा के तो वो हिस्सा टमाटर का इससे हम अलहदा कर देते हैं। और ये जनाब मुख्तलिफ़ किस्म के हैं फूल बने हुए, जो कि कॉफ़ी के कप के ऊपर रख के तो हम उसके ऊपर कॉफ़ी स्प्रिंकल कर देते हैं, तो बड़ा अच्छा खूबसूरत सा फूल बन जाता है। इसमें डिफरेंट डिज़ाइंस के ये देखें, ये बने हुए हैं, ठीक है। ये कॉफ़ी के ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए ये डिज़ाइन है सारे, ठीक। ये हो गए। अच्छा, इसके अलावा ये देखें, ये फोक्स हैं, ये भुट्टा खाने के लिए। भुट्टे के टुकड़े करके उसके दोनों साइड पे ये दो वाले इंसर्ट कर दिए जाते हैं यूँ। ये दूसरा मेरे हाथ में इधर है ये, और फिर आप पकड़ के भुट्टे को खा सकते हैं, ठीक। ये है जी बटर नाइफ़, सैलड नाइफ़। इससे आप जो है ना बड़े मज़े से बटर लगा सकते हैं अपने टोस्ट पे। ये है लेमन स्क्वीज़र, छोटी सी लेमन की फांक इसमें रखें, इसको ऐसे स्क्वीज़ करके जिस चीज़ में आपने डालना है उसमें डाल सकें। अच्छा जी, ये बहुत ही मज़े का टूल है, जिससे बहुत किस्म के इसके गाजर, मूली वगैरह, आलू वगैरह के श्रेड्स बन जाते हैं। ये मैंने लिया था जब मैंने मलेशिया और थाईलैंड में कार्विंग का कोर्स कर रही थी, वेजिटेबल कार्विंग, ठीक है। और ये टूल है मुख्तलिफ़ किस्म की बॉटल्स खोलने के लिए। ये देखें, ये है मुख्तलिफ़ किस्म की, इससे बॉटल्स आप खोल सकते हैं। ये क्यूट सी चीज़ देखें क्या है, ये देखें, ऐसे देखें, ये क्यूट सी चीज़ है। जब आप पाई वगैरह बनाते हैं तो उसका जो क्रस्ट है उबर के ऊपर आ जाता है। तो जब पाई बनाती हूँ ना मैं, तो इसको पाई डिश के अंदर इंसर्ट कर देती हूँ, अंदर की जो हवा है वो इसके मुंह से बाहर निकल जाती है, और पाई का जो ऊपर का क्रस्ट है वो फूलने नहीं पाता। तो ये वो चीज़ है मज़ेदार किस्म की, ठीक। और ये है चेरीज़ में से गुठली निकालने का। इसमें चेरी रखते हैं, ऊपर से इसको ऐसे दबाते हैं, चेरी का जो गुठली है वो बाहर निकल आती है, और चेरी आपके पास हाथ में साफ़ सुथरी आ जाती है। ये है स्पून्स नापने के लिए, आपने कितने स्पून नापने हैं उसके मुताबिक आप इसको आगे पीछे करके स्पून्स को आप इससे नाप सकते हैं। ये भी कार्विंग के लिए एक छुरी है जिसके दोनों तरफ दंदाने बने हुए हैं, और ये इस तरह से एक ख़ास किस्म की नाइफ़ है। ये है जी पिज़्ज़ा कटर, इससे आप पिज़्ज़ा काट सकते हैं। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है पिज़्ज़ा, ठीक है। और ये पिज़्ज़ा नाइफ़ है। अच्छा जी, टी बैग्स, अगर आप प्याली में से निकालना चाहें तो इससे टी बैग पकड़ें और इसको ऐसे करके स्क्वीज़ करें, टी बैग का सारा रस आपकी प्याली में आ जाएगा, और इस तरह से ये आप देखें, इसको किसी चीज़ में इंसर्ट करके, गोश्त में इंसर्ट करें, किसी सब्ज़ी में करें, कैबेज में करें, कॉलीफ्लावर में करें, और इसको ऐसे दबा के और साइडों से आप काट सकते हैं, बारीक बारीक जैसा भी आप काटना चाहें। ये बहुत क्यूट सा ग्रेटर है, लेमन रेड बनानी हो आपने या माल्टे की, और इसके ऊपर आप इसको ग्रेट करें, घिसें तो इसमें बुरादा सा निकल आएगा। ये भी एक टूल है जिससे बिल्कुल धागे की तरह गाजर, मूली और क्या कहते हैं चुकंदर वगैरह से बिल्कुल धागे की तरह डेकोरेशन के लिए अगर आपने कोई चीज़ बनानी है तो इसमें से थ्रेड की तरह से निकल आएगा ये, और एक दूसरा उसके साथ है डिज़ाइनर, ठीक है। तो ये होगी ये। और ये है जी मेरी सबसे फेवरेट टूल, ये मुझे बेहद पसंद है। जिस भी डेमो में, कुकिंग शो में, किसी क्लब में, किसी जगह पे, मैंने एयरफोर्स के फिनिशिंग क्लब में 6-7 साल पढ़ाया है, वहाँ जब कभी मैं इससे फूल बनाती थी, ओह ख़वातीन जो है ना, बस मैं क्या बताऊँ किस कदर अप्रिशिएट करती थी। ये मैंने अमेरिका से लिया था, तो अभी मैं थोड़ी देर में इसमें से एक फूल बना के वो आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसमें से खूबसूरत फूल मैं बनाती हूँ। ये हो गया। और ये है जी बनाना कटर,
बनाना छील के इसके ऊपर, हमारे यहाँ तो बहुत छोटे छोटे बनानाज होते हैं, लेकिन अमेरिकन बनाना बहुत बड़ा होता है ना, एक उसके ऊपर आप रखें और सारी इसकी काशें जो है ना वो कट के आपके पास आ जाएंगी। और ये है मेरा बहुत ही फेवरेट टूल, छोटा सा। टीवी पे जब भी इसको गार्लिक की कोई एक क्लोव या छोटी सी अदरक वगैरह के लिए ग्रेट करने के लिए मैंने यूज़ किया, ओफ इतना इसको अप्रिसिएशन मिली, इतना ये क्यूट है ना, छोटा सा। ये भी मैंने अमेरिका से लिया था और ये बहुत पॉपुलर है, बहुत ये पसंद किया जाता है। ये जनाब डिवाइडर है, इससे आप डो को डिवाइड कर लें, या अगर देगची नीचे से लग जाए, उसको खुरचना हो, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा। ये भी एक कार्विंग नाइफ़ है जो मैंने अपने कार्विंग के कोर्सेज़ के दौरान थाईलैंड से और मलेशिया से, इन्हीं दो मुल्कों में से मैंने कहीं से ख़रीदी थी। ये मुझे अच्छी तरह याद है। अच्छा जी, ये भी बड़ा मज़े का टूल है। ये देखें, ये है बिल्कुल सिरिंज की तरह से। अचार की बोतल में से जब आपने अचार निकालना हो तो इसको ऐसे प्रेस करते हैं, अचार का टुकड़ा पकड़ें, इसको बंद करें और फिर आप अपनी प्लेट में इसको डाल लें। इसको ऐसे निकालें, प्लंज करें और फिर उसके बाद आप अपनी प्लेट में रख के तो ऐसे करें, प्लेट में आपकी आके वो गिर जाए। ये देखें, इसमें से बड़ी धागे की तरह से ये इस तरह से गाजर कटता है, ठीक है। ओ, और ये है जी मेरा सबसे फेवरेट टूल जो मुझे बेहद पसंद है। और इसको देखें, इस तरह से मैं गाजर, मूली वगैरह का जो है ना फूल इससे बनाती हूँ। ये हो गया, ये हो गया। अब आपने इसको क्या करना है, इस तरह इसको जैसे जैसे ये खुला है उस तरह उसको लपेटते जाना है। जिस तरह से ये हमने काटा है, इसको ऐसे आपने लपेटना है, यूँ, ठीक है। अब इसको हम सेट करते हैं। ये जनाब फूल जो हमने गाजर से बनाए आपके सामने, उनको किसी सैलड पर, गाजर का जो केक मैं बनाती हूँ, कैरेट केक बहुत ज़बरदस्त सा, उसके ऊपर मैं बना के सजा देती हूँ। सैलड के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। किसी भी साइज़ के आप फूल बना सकते हैं। जितनी बड़ी गाजर होगी उतना बड़ा फूल बनेगा, और जितनी छोटी सी बारीक गाजर होगी उतना ही छोटा फूल बनेगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसी फूल को उठा के इसके साथ ऐसे लगा के, और मैं आपको बताऊं, बड़ा फूल भी आप बना सकते हैं। उन दो फूलों को जोड़ के मैंने ये बड़ा फूल बना दिया है, ठीक है। और इस तरह से इसके गिर्द पत्ते लगाएं आप। मैं तो समटाइम्स गुलाब के पत्ते, रियल पत्ते लेके उनको धो के वो भी साथ सजा देती हूँ सैलेड के। और इस वक्त तो मेरे पास ये जो लगे हुए हैं बाहर मेरी सब्जियों वाले पोर्शन में पार्सले, उनको मैंने इनके साथ सजा दिया ताकि ये एनहेंस कर सकें। तो ये टूल मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही मुझे अज़ीज़ है। और ये भी बहुत अच्छा है, इससे धागे बनते हैं, बिल्कुल धागे की तरह से आप किसी भी सब्ज़ी को बना के तो उसको भी सैलड के साथ श्रेड कर सकते हैं। अच्छा जी, एक ये भी एक टूल है जिसमें आलू हो या प्याज हो, उसको रख के छुरी की तरह, अब इधर मुझे छुरी नज़र नहीं आ रही, तो इसको ऐसे एक साइज़ के आप इसमें से रिंग्स की तरह के काट सकते हैं। ये भी मैंने अमेरिका में ही ऑनलाइन मंगवाया था। और जनाब जी, ये है टी के लिए, एक प्याली चाय आपने बनानी हो, उसमें थोड़ी सी आपने टी लीव्स डाली, जितनी आपने उसको गहरा बनाना है उतना ही आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। ये छोटी सी क्यूट सी
टी पॉट बनी हुई है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं अचार के लिए जो मैं आपको कह रही थी। ये मैंने अचार मंगवा लिया है। ये अचार नहीं है बल्कि नींबू के छिलके हैं। मैं जो नींबू का रस निकालते हैं उनके छिलकों को फेंकती नहीं हूँ, बल्कि छिलकों को मैं एक बॉटल में डालती जाती हूँ और फिर उसमें सिरका डालती हूँ और नमक डालती हूँ कि छिलके जो हैं वो नींबू से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इस तरह से ये तो खैर है ही नींबू, लेकिन जो अचार या कोई और इस तरह की नींबू की बोतल हो उसमें से निकालने के लिए ये आप इस तरह इंसर्ट करते हैं। आपने नींबू निकालना है, आपने आम निकालना है, आपने कोई भी निकालना है, आप उसको निकालें, प्लेट में रखें और फिर उसके बाद आपकी प्लेट में वो यूँ गिर जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल बताया, ये मैंने आपको गाजर का बता दिया, और ऑलमोस्ट सारे के सारे ये टूल्स मैंने अमेरिका, थाईलैंड, मलेशिया, ऑलमोस्ट इन्हीं कंट्रीज से ख़रीदे हुए हैं। बेड एंड बाथ वहाँ पे एक शॉप होती है ज़बरदस्त किस्म की, मुझे तो उसमें जाके बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक दराज दिखाती हूँ, उसमें क्या क्या ख़जाने छुपे हुए हैं। दराज की तरफ जाने से पहले मैं आपको अपनी एक और फेवरेट चीज़ दिखा दूं। ये आपने पहले भी मेरे प्रोग्रामों में देखा होगा, ये भी मुझे बहुत क्यूट लगता है, चिकन। इसमें अंडा तोड़ के डालें, अंडे की जो सफ़ेदी है वो आप इसमें से निकाल लें और जर्दी इसके अंदर रह जाती है। ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये जर्दी का निशान लगा हुआ है, इसको ज़रा साफ़ होने वाला है। ठीक है, ये भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही क्यूट लगता है ये है जी मेरा चूल्हे के एन नीचे एक ड्रॉट, जिसको मैं आए दिन सेट करती रहती हूँ और फिर ये गड़बड़ हो जाता है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये क्या है। इसको जनाब लगाते हैं हम इस तरह देगची के किनारे के साथ यूँ, और फिर इसमें से जब लिक्विड को पोर करते हैं तो वो बिल्कुल गिरता है। अदरवाइज़ देगची में से अगर आप कोई चीज़ उंडेलना चाहें, पोर करना चाहें, तो वो इर्द गिर्द गिरती है। ये उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये पाकिस्तान में ही मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। ठीक है, इसको रखते हैं यहाँ। ये 3 साइज़ के टोंग्स हैं। ये भी मैंने ऑनलाइन यहाँ पे ही पाकिस्तान में मंगवाए हैं। ठीक है, ये बहुत ही छोटी सी पलटनी है, टर्नर है, ये बहुत मज़े की चीज़ है। ये टी बैग्स को स्क्वीज़ करने के लिए एक टोंग है। ठीक है, उससे टी बैग को स्क्वीज़ करके आप बाहर निकाल सकते हैं। ये भी एक छोटी सी टर्नर है, शार्प है, अच्छी लगती है मुझे। ये जनाब कोरर है। खीरा हो या तुरई हो या कोई और चीज़ हो, उसमें से आपने बीज निकालने हो, इसको इंसर्ट करें, घुमाएं तो सारे का सारा उसका पल्प जो है वो बाहर निकल आता है। ठीक है, और ये है एक, ये भी टोंग है एक। ठीक है, ये टोंग है, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। ये केक की वो है नाइफ़ है, और ये भी श्रेडर है, हाथ से इसको श्रेड करते हैं। और किसी चीज़ में से आपने जैसे खीरे तुरई में से निकालना हो उसका पल्प, इसको घुमा के निकाल सकते हैं। और जनाब जी ये छोटी सी क्यूट सी मेरी छलनी है जो मुझे बहुत ही क्यूट लगती है। अच्छा जी, और ये भी अब डिटेल क्या बताऊँ, चलें, ये भी कुछ चीज़ है। ये मैं जब यखनी वगैरह बनाती हूँ तो जो स्पाइसेस हैं, बजाय मैं पोटली बनाने के इसमें डाल के यखनी वगैरह बना लेती हूँ। ये लहसुन की एक तुरई जब मैंने काटनी हो, छीलनी हो, क्रश करनी हो तो इस छोटे से टूल से कर देती हूँ। ठीक है, और ये एप्पल कोरर है, एप्पल के अंदर से कोर निकालने के लिए इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये डिफरेंट टाइप की बॉटल्स वगैरह खोलने के लिए, ढकने खोलने के लिए ये है जनाब। ये डो डिवाइडर है, ये है। ठीक, ये भी डो डिवाइडर है, या कोई देगची वेची जल जाए तो उसको खुरचने के लिए बड़ा काम आता है। ये बड़ी मज़े की चीज़ है। खरबूजे का बड़ा सा गोला बनाना हो, तरबूज का बड़ा सा गोला बनाना हो, तो उसके बीच में ऐसे घुमाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार उसका गोला निकल आता है। ये तो आपको पता ही होगा कि डिफरेंट स्टाइल से ज़िग-ज़ैग किस्म का इससे सब्ज़ियाँ वगैरह कट जाती हैं। ये भी एप्पल कोरर है। और जनाब जी ये भी एप्पल पीलर है, और कोई भी चीज़ इससे आप पील कर सकते हैं।
ये आपने ब्रॉथ में से कोई चीज़ निकालनी हो तो आप उसको ब्रॉथ में से बाहर निकाल सकते हैं। चम्मच से निकालना मुश्किल होता है, लेकिन इससे निकालना आसान होता है। ये लहसुन वगैरह की तुरैयाँ जो है वो मैंने अगर मंचूरियन वगैरह के लिए करनी हो ना, बनानी हो, तो फिर इसमें बनाती हूँ। फिर ये भी एक बहुत मज़े की चीज़ है। ये मेरी दोस्त आयरलैंड से मेरे लिए लाई थी। ये एक अंडा फेंटना हो तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है। और ये तो है ना पलटनी, ये तो आपने देखी होगी। ये डिफरेंट किस्म के डो जो है ना उनको डिवाइड करने के लिए, ज़िगज़ैग बनाने के लिए ये टूल है। ठीक हो गया। ये कटर है, टिन कटर है। ये टोंग है, इसका ये बटन है, बटन दबाएं तो ये बंद हो जाती है। चीज़ को पकड़ें फ्राइंग पैन में से और फिर इसको रख दें जहाँ भी आपने रखना है। ये ईयर्स अगो मैंने चाइना से शायद ख़रीदी थी। ये भी एक टोंग है। ठीक है, मेरे पास बहुत किस्म की टोंग्स हैं। ये मेरा डिवाइडर है, डिवाइडर नहीं सॉरी, पॉइंटर। ये अक्सर आपने देखा होगा, मैं इससे पॉइंट करती हूँ। ये थाईलैंड का है। थाईलैंड वाले इससे क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जब इसको ख़रीदा था तो इसलिए कि मुझे प्यारा लगा था, प्यारे लगे थे से 5-6। ये जनाब ये एक ऐसी छलनी है, जब ब्रॉथ में से आपने कोई चीज़ निकालनी हो तो इससे आप इजीली, या कोई ऐसी ब्रॉथ जिसमें झाग बनती हो तो उस झाग को रिमूव करने के लिए ये छलनी इस्तेमाल होती है, जो मैंने बहुत साल पहले चाइना से ख़रीदी थी। ओफ़, ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। जब मैंने इसको पहली दफ़ा यूज़ किया था तो धुएं पड़ गई थी। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। क्या है ये मैं अब आपको बताऊं, ठहरे मैं अभी आपको बताती हूँ। ये मैंने अपने बहुत ही फेवरेट टूल से आपको मुतारफ़ करवाया। ये है। और फिर ये जो मेरा, ये मैंने आपको बताया कि बहुत मुझे मतलब अज़ीज़ है, मुझे बहुत पसंद है। ये भी टोंग मैंने आपको दिखा दी। ये टिन कटर है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। और उसके अलावा जनाब ये बहुत शार्प किस्म का पीलर है, जो कि टमाटर का छिलका उतारने के लिए इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। और ये जो है, ये अगर कोई स्लिपरी चीज़ आप फ्राई कर रहे हो जो आपके हाथ में ना आती हो, किसी और टोंग में या चम्मच में, तो उसको पकड़ने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके साइडों पे देखें आप दंदाने लगे हुए हैं, तो ये इसकी बहुत अच्छी होती है। अच्छा जी, इस तरह में से मेरा ख्याल है मैं सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट दिखा चुकी। इस तरह के दराज डिब्बे भरे पड़े हुए हैं। मेरा ख्याल है घंटों की वीडियो बन जाए अगर मैं सब आपको दिखाने लगूँ। तो आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। बाकी आइंदा कभी हम आपको अपनी ये ख़जाना जो है ना, जिसको मैं ख़जाना कहती हूँ, मेरा ट्रेजर, उससे मुतारफ़ करवाऊँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।